हेलो। आज हम लोग देखते हैं कि जो सैटेलाइट होते हैं भारत के, वो अधिकतर श्रीहरिकोटा से लॉन्च क्यों किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जबकि बाद में एक और ऑप्शन है थुम्बा, जो कि केरल में पड़ता है। पहले देखते हैं हम जो सैटेलाइट है हमारा, वो आंध्र प्रदेश से क्यों लॉन्च किए जाते हैं। हाल ही में PSLV के द्वारा चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया। चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया वो कहाँ से? श्रीहरिकोटा से वो लॉन्च किया गया। ये है आपका श्रीहरिकोटा। अब देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से पड़ता, को पता है कि ये है आपका श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा में आपने ये पता होगा कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पड़ने के साथ साथ जहाँ पर भूमध्य रेखा भारत के जस्ट नीचे से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, वो गुजरती है। क्या होता है कि केरल में जो थुम्बा था, रॉकेट प्रक्षेपण क्षेत्र था वहाँ पर भी, तो वो वहाँ पर बहुत घनी बस्ती थी। तो वहाँ से हमें ये डर था कि अगर मान लीजिए कभी विस्फोट करना पड़ गया या रॉकेट को फोड़ना पड़ गया, है ना, तो दिक्कत हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। तो श्रीहरिकोटा को ये देखा गया कि श्रीहरिकोटा बस्ती से बहुत दूर बनाया गया है, जहाँ पर आम बस्ती नहीं हो, और जंगल एरिया में बनाया गया है। अभी आगे देखेंगे। और इक्वेटर से पास पड़ने का क्या रीज़न होता है? क्योंकि भारत जो अभी एक नए प्रक्षेपण क्षेत्र की खोज कर रहा है, तो श्रीहरिकोटा भूमध्य रेखा के पास पड़ता है। और भूमध्य रेखा में क्या होता है? ग्रेविटी आपकी शून्य होती है, आपको पता होगा, है ना। भूमध्य रेखा के पास ग्रेविटी मतलब सबसे न्यून होती है, शून्य तो नहीं कह सकते हैं, ऊपर शून्य हो सकती है। भूमध्य रेखा के पास ग्रेविटी क्या होती है? हमारी बहुत कम होती है। तो यान को आगे बढ़ने के लिए, और जो हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है, उसकी स्पीड को भी साथ लाने के लिए, जैसे पृथ्वी घूमी तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है पूरा घूमता है ना, तो उस स्पीड को भी प्राप्त करने के लिए, वो भी स्पीड उसी में रॉकेट में ऐड हो जाए, उस स्पीड को पाने के लिए हम भूमध्य रेखा के नज़दीकी क्षेत्र को अपनाते हैं। अभी नए सेंटर देखेंगे कहाँ पर इसरो जो है वो स्थापित कर रहा है। ये सभी इसरो के सेंटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है आपकी इक्वेटर, ये है इक्वेटर। अब इक्वेटर में देखेंगे कि जो भारत है वो तुत्तुकुडी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर अपना एक नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करना चाहता है। कहाँ पर? तुत्तुकुडी में। तुत्तुकुडी में ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अब भारत का ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। भारत कहीं यहाँ पर पड़ता होगा। ये है मान लीजिए भारत, ठीक है। अभी सही से नहीं बना, चलिए यहाँ बना लेते हैं भारत को। ये भारत है। भारत में यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है तुत्तुकुडी, जो कि तमिलनाडु के पास पड़ता है। जब तमिलनाडु से प्रक्षेपण यान को हम छोड़ेंगे तो भूमध्य रेखा के नज़दीक जल्दी से पहुँच जाएगा। तो जो पृथ्वी घूम रही थी ना, पृथ्वी जब घूम रही थी तो क्या होगा? उसकी स्पीड भी हमको साथ में मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। जब ट्रेन चलती है तो उसके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड में उसकी हवा की स्पीड के साथ आप आओगे और कहीं पर भी गिर जाओगे, क्योंकि आपके पास ट्रेन की स्पीड के साथ जो हवा आ रही थी उसकी भी स्पीड आप में शामिल हो गई, तो आप गिर गए। उसी प्रकार जब पृथ्वी घूमती है, जब प्रक्षेपण यानी यहाँ से छोड़ा गया तो इसकी स्पीड में पा जाएगा। जब इसकी स्पीड पा जाएगा तो और तेज़ दौड़ेगा, है ना, तो हमें कम ईंधन लगेगा, हमारा सस्ता बजट होगा। ये बहुत सारे फैक्ट देखकर भारत ने तुत्तुकुडी यानी राजस्थान में, तमिलनाडु में अपना नया प्रक्षेपण केंद्र खोलने की योजनाएं बनाई। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है भारत का इसरो का सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये तो आपने देखा ही है, अभी मैंने दिखाया था आपको। ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। इतना बड़ा द्वीप है, यहाँ पर पब्लिक नहीं रहती, यहाँ पर सिर्फ इसरो के प्रोजेक्ट कॉल किए जाते हैं। अब ये है आपका तुत्तुकुडी। ये तुत्तुकुडी जो है आपका, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। अभी और देखते हैं। ये अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये तुत्तुकुडी है, ये है तुत्तुकुडी, है ना, ये तुत्तुकुडी है। और यहाँ से आपका मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, तलाई मन्नार, राम सेतु, पंबन ब्रिज, यहाँ से सब जाता है आपका, और यहाँ पर श्रीलंका फिर हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तुत्तुकुडी, ये बताया था मैंने आपका,
तो तूतुकुड़ी में क्या कर रहा है, इसरो अपना नया प्रक्षेपण क्षेत्र स्थापित कर रहा है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि इसरो अपना प्रक्षेपण नया क्षेत्र कहाँ पर स्थापित कर रहा है, तो तमिलनाडु की तूतुकुड़ी में ये स्थापित कर रहा है। तो इतना आपको बता दिया मैंने। और क्यों कर रहा है बताया ना आपको कि भूमध्य रेखा से नज़दीकी पड़ेगी और वहाँ पर कम ईंधन में वो काफ़ी लंबे बजट को प्राप्त कर पाएगा। स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो हमें ईंधन का जो खर्चा है हमारा वो कम बच जाएगा। तो इसरो क्या करता है, जो घरेलू उपकरण हैं, जो दैनिक चीज़ों में यूज़ होती रहती चीज़ें, उन सबको लेकर अपने प्रोजेक्ट निर्माण करता है। आपने देखा होगा, जैसे आपने मंगलयान फिल्म आई थी तो उसमें देखा होगा आपने कि घरेलू चीज़ों को, यानी आसपास हमारी चीज़ें होने वाली चीज़ों को लेकर वो अपने बजट में, सस्ते बजट में अंतरिक्ष यान बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। समझ में आ गया होगा आपको कि नया स्थापित कहाँ पर कर रहा है इसरो और क्यों कर रहा है। ठीक है, वैसे भारत में बहुत सारी जगह है, लेकिन कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, वो इसरो ने डिसाइड किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।